प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पीछे की क्लास में आपने क्या देखा? हम पवन दूतिका पर चर्चा कर रहे थे और पवन दूतिका में जो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राधा ने बताया पवन को कि जाके जा हुआ चारों तरफ घर में बढ़िया से खंगाल लिहो, देख लिहो, कहूँ ऐसन कौनो फोटो देखात हुए जौने में एक ठी नायिका बैठी हुए, सान आँखी में आंसू हुए, ओका जाय के झकझोर दिहो। तो ऐसन स्थिति में वह जब वहर देखी हैं तो उनका हमार याद आए। ऐसी परिस्थिति तक पिछले एपिसोड में चर्चा हुई। आगे क्या है, आगे क्या कह रही है राधा? अगर ऐसे भी काम ना हो तो, ऐसनो काम ना बने तो काओ करबू, तो क्या करेगी पवन, वो यहां समझा रही हैं। आगे कहती हैं राधा कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान माने तो आप जानते हैं बगीचा, हाँ देख लीजिएगा, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कह रही हैं यहां राधा, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, इस घर में जहां वो बैठे हुए हैं, जिस घर में बैठे हुए हैं, उस घर में जाना, चित्रों को देखना। अगर उस चित्र में कोई ऐसा चित्र तुम्हें दिखाई पड़े जिसमें बगीचा बना हो, यानी अर्थात बगीचे से संबंधित कोई चित्र दिखाई पड़े और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस बगीचे में लिखा है प्राणी विपुल, बहुत सारे प्राणी उसमें बावले से बिल्कुल पागल से हुए घूम रहे हों। अर्थात यहाँ बावले का आशय, पागल का मतलब वो पगलाए जाना नहीं कि उल्टा सीधा बकने लगना। यहाँ पर बावले का आशय जो है कि किसी की याद में इतना व्यथित हो जाना, इतना दुखित हो जाना कि बिल्कुल से चेहरा और शरीर पूरी तरीके से क्या हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, उस बावले की कल्पना यहाँ पर की गई है। वही लिखा हुआ है कि औ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और बहुत सारे प्राणी उसमें बिल्कुल अस्त व्यस्त तरीके से घूमते हुए दिखाई पड़े, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके पास में जाकर, सन्निकट उसके समीप में जाकर लिखा हुआ है, और हिला के उसे भी, और अपनी हवा के मध्यम झोंकों से उसको भी हिलाना। और यहां पर बात वही है कि इस क्रिया व्यापार के साथ हिलाना कि जिससे उनकी निगाह वहां पर जाए। तो वही लिखा हुआ है, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके समीप में जाकर और उसको इस प्रकार के क्रिया व्यापार से हिलाना जिससे मेरे प्रियतम कृष्ण की निगाह वहां तक पहुंचे, अर्थात दृष्टि वहां तक जाए। और लिखा हुआ है देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, और इस प्रकार से उन देवात्मा अर्थात मेरे प्रियतम कृष्ण को सुरति माने याद, ब्रज के व्याकुलों, ब्रज में रहने वाले समस्त व्याकुलों की याद कराना उन्हें। अर्थात जिस प्रकार से उस चित्र में सारे प्राणी बिल्कुल अस्त व्यस्त अव्यवस्थित पगलाए से घूम रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रज में भी यही स्थिति है कि तुम्हारी याद में समस्त ब्रजवासी इधर उधर पागल होकर, बावले होकर घूम रहे हैं। इसकी याद उन्हें तुम दिलाना। आगे कह रहा है कब, फिर बात ये आती है, अगर ऐसे भी काम ना हो तो ऐसा काम ना बने तो क्या करोगी? तो इसकी स्थिति में आगे बताती है राधा पवन को, क्या कह रही है? कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। लिखा है कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, और कोई प्यारा सा पुष्प, कुमला का मतलब मुरझाया हुआ, कोई मुरझाया हुआ प्यारा सा पुष्प यदि गेह माने घर, उस घर में तुम्हें पड़ा हुआ कहीं दिखाई पड़े, तो लिखा हुआ है तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस पुष्प को अपनी हवा के झोंके से लाकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों पर क्या करना, डाल देना। और लिखा हुआ है कि आगे यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, इस प्रकार से हे पवन, इस प्रकार से हे पवन तुम उन्हें यह
बतला देना, इस प्रकार से तुम्हें उन्हें यह बताने का प्रयास करना कि लिखा हुआ है फूल सी एक बाला, इसी पुष्प के समान एक सुंदर बाला, बाला मानी कुमारी, एक सुंदर कुमारी, इसी पुष्प के समान एक सुंदर कुमारी मलाना, इसी पुष्प के समान एक सुंदर कुमारी मलाना मतलब मलिन हो गई है, मुरझाई गई है, तुम्हारे वियोग में मुरझाई गई है, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, मुरझा कर भी तुम्हारे कमलवत चरणों को चूमना चाहती है, अर्थात आज भी उसे तुम्हारे कमलवत चरणों का इंतजार है। आगे कह रहा है और ऐसे भी काम ना हो तो, अब राधा आगे फिर बता दी अगर इस प्रकार से भी ऐसी स्थितियां भी तुम्हारे सामने ना बने तो क्या करोगी। तो उसके लिए आगे बताती हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ू या कीचकों को, और यूं होवेगी सुरति उनको सर्वगोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर ऐसी स्थिति ना हो तो यदि मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय कृष्ण किसी, लिखा हुआ है मंजू उपवन, सुंदर उपवन, किसी सुंदर उपवन या बगीचे में यदि तुम्हें खड़े दिखाई पड़े तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ू या कीचकों को, तो छिद्रों में जाकर क्वड़ित करना मतलब बजाना, बेड़ू या कीचकों अर्थात तो बांस, जो बांस होता है, बांस की बांसुरी बनाई जाती है, आप जानते हैं, इसलिए नाम ही बांस से बन गई क्या, बांसुरी, और बांसुरी से बाजरी। तो ऐसी ही स्थिति में यहाँ लिखा हुआ है कवि ने कि छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ू या कीचकों को, तो उन छिद्रों में अपनी हवा के झोंके से उन छिद्रों में जाकर, किसके छिद्रों में, बांसों के छिद्रों में, उन बांसों के छिद्रों में अपनी हवा के झोंकों को ले जाकर क्या करना, क्वड़ित करना मतलब बजाना। और जब बढ़िया सुरीली ध्वनि तुम वहां पर बजाओगी तो यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, तो इस प्रकार से उन्हें अपनी सभी गोपियों की सुरति माने याद आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि जब बंसी बजती थी तो सभी गोपियां चारों तरफ से आकर उनको घेर लिया करती थी। ऐसा ही लिखा है यहाँ पर कि जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उस बंसी को सुनने का आनंद लेने के लिए मन से, हृदय से इतना ज्यादा उत्कंठित हुआ करती थी, इतना ज्यादा लालायित हुआ करती थी। तो इस प्रकार से जब ये बंसी उनके सामने बजेगी तो उनको अपनी उन गोपियों की याद आ जाएगी कि ऐसे मैं बंसी बजाया करता था और ऐसे ही मेरे चारों तरफ गोपियां मंडराया करती थी। और इस प्रकार से जब हमारी याद आ जाएगी तो हो सकता है वो वापस लौटकर हमसे मिलने के लिए चले आएं। और मान लो ऐसे भी काम ना हो तो, अब बात तो ये है कि ऐसी भी सिचुएशन पवन के सामने ना हो तो क्या करेगी। आगे को बताया है उन्होंने कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ये भगनी जतला एक अंभोज नेत्रा, आंखों को हो बिरह विधुरा बारी में बोरती है। लिखा है लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, फूले का मतलब यहां खिले हुए से है, और कमल दल, दल माने होता है पंखुड़ियां, यानी कमल की पंखुड़ियां। तो अगर ऐसे काम ना हो तो यदि वो किसी मुद्रा में कहीं पर हो तो लाके फूले कमल दल को, यानी किसी खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को लाकर श्याम के सामने, किरण के सामने किसी खिले हुए कमल की पंखुड़ी को लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। उस विपुल जल यानी उनके सामने जो संपूर्ण जल है, उस जल में उस कमल दल को थोड़ा थोड़ा करके व्यग्र हो, यानी बड़ी ही व्याकुलता के साथ, जैसे इस प्रकार से डुबाना कि डूबते समय वो लगे कि बड़ी ही व्याकुलता से डुबाया जा रहा है, अर्थात उस डूबने से व्याकुलता पता चले। इसीलिए तो पहले ही कह दिया है राधा ने कि प्रखरमति और व्यापार का प्रयोग तुम्हें करना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे उस बात को। तो वही लिखा हुआ है यहां पर कि थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, इसलिए उसे उस संपूर्ण जल में थोड़ा थोड़ा करके बड़ी ही
व्याकुलता के साथ डुबाना, यों देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। भगनी किसका पर्यायवाची? बहन का। उन्होंने पौन को अपनी बहन बना लिया है और लिखा है यों देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। इस प्रकार से हे बहन पौन, तुम उन्हें बता देना कि एक अम्भोज नेत्रा अर्थात कमल के समान सुंदर नेत्र वाली, या हम कह सकते हैं कमल नयनी। इसी प्रकार से एक कमल नयनी आंखों को हो बिरह विधुरा वारी में बोरती है। बिरह विधुरा, इस बिरह वेदना से दुखित एक स्त्री अपनी आंखों को जल में डुबाए रहती है, अर्थात हर क्षण उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं। मान लीजिए ऐसा भी ना हो तो, ऐसी परिस्थिति ना हो तो क्या करोगी? आगे कहती है। कौन? राधा। किससे? पवन से। अगर ऐसा भी ना हो तो क्या करोगी? धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती बिरह बस में नित्य रोमांचिता हूं। लिखा है धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। वहन करके मतलब उठाएगी। नीप किसका पर्यायवाची है? कदम्ब का। तो लिखा है धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, यदि तुमसे पीछे जो कार्य बताए गए उनमें से कोई ना हो सके या वैसी स्थितियां ना बने तो लिखा है धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, यदि तुम्हें कदम्ब का पुष्प कहीं दिखाई पड़े तो उसे धीरे धीरे उठाकर उनके पास ले आना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। चपल का मतलब चंचल चपल का मतलब चंचल, दृग का मतलब नेत्र, मतलब नयन, मतलब आंख। तो लिखा हुआ है कि यों और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना और मेरे प्रियतम कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर उसे डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और इस प्रकार से यह दिखला देना कि रोज रोज एक डरी हुई स्त्री कैसी होती बिरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ, किस प्रकार से बिरह के वशीभूत होकर तुम्हारे पुनर्मिलन की आस में निरंतर रोमांचित होती है। आप समझ रहे हैं कि ये एक डरी हुई स्त्री रोज तुमसे पुनर्मिलन की आशा किए हुए रोमांचित होती रहती है। तो समझ में आई बात? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसका क्लाइमैक्स लेकर कि क्या कहना चाहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और क्या समझाना चाह रही है राधा पवन रूपी दूतिका को। तो आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों, कुछ नई चीजें बताने के लिए। तब तक आप सभी को एक प्यारा सा नमस्कार। जय हिंद।